स्पाइसी खाना और पाइनएप्पल खाने से लेबर ओपन होता है। 9 मंथ में सीढ़ियाँ चढ़ने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। क्या आप भी प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में ये सोच रही हैं कि आखिर क्या करें जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए? ये सवाल ऑलमोस्ट हर प्रेग्नेंट लेडी के मन में आता है जब डिलीवरी का टाइम पास आने लगता है, क्योंकि जब आप 9 मंथ के आसपास होते हैं तब एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों बराबर होती है। एक तरफ बेबी को देखने की खुशी और दूसरी तरफ डिलीवरी का दर्द। कैसे होगा, कैसी फीलिंग होगी, लेबर पेन कब आएगा, बेबी नीचे कब आएगा, नॉर्मल होगा या ऑपरेशन, और इन सब के बीच में बार बार दिमाग में यही चलता है कि ऐसा क्या करें कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं। तो आज के इस वीडियो में आप गायनोकोलॉजिस्ट से सीधा सुन रही हैं वो सारी बातें जो रियल प्रेग्नेंट पेशेंट्स को समझाई जाती हैं, मेडिकल लैंग्वेज को एकदम सिंपल रियल लाइफ टोन में, क्योंकि जब आप समझ के चलती हैं तब डिलीवरी इजी होती है, प्रेगनेंसी स्मूथ होती है और दिमाग में अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं बनता। सबसे पहले एक बात समझिए, प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में बॉडी खुद डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होती है, जैसे सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, डायलेशन, बेबी डिसेंट, हार्मोन्स का एक्टिव होना, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन सब नेचुरली होता है। लेकिन अगर हम बॉडी को सपोर्ट करें, राइट चीज़ें करें तो ये प्रिपरेशन और स्मूथ हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर एट द एंड बेबी डिस्ट्रेस में हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, पानी लीक हो रहा हो, आपका प्लेसेंटा नीचे हो या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो तो आपके डॉक्टर ऑपरेशन सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी हमारी हमेशा मदर और बेबी की सेफ्टी होती है। आखिर के हफ्ते बॉडी में चेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं। कभी कभी आपको लगता है बेबी नीचे आ रहा है, पेल्विक प्रेशर बढ़ गया है, कभी लगता है यूट्रस टाइट हो रहा है, कभी डिस्चार्ज बढ़ जाता है, कभी ऐसा लगता है कि हल्का ब्राउन स्पॉटिंग हो रहा है। ये सब नेचुरल प्रिपरेशन का पार्ट हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में सबसे टफ काम होता है एक्टिव रहना, क्योंकि 8 मंथ के बाद बॉडी हैवी हो जाती है, वॉक करना मुश्किल लगता है, थकान बढ़ जाती है, पैर सूज जाते हैं, नीचे प्रेशर लगता है और कभी कभी लगता है कि बेड से उठना भी एक टास्क है। लेकिन इस फेज़ में अगर आप सीडेंट्री हो जाती हैं तो यूट्रस और सर्विक्स उतना एक्टिव रिस्पॉन्ड नहीं करता। वॉकिंग एक नेचुरल वे है जिससे पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल रहते हैं, बेबी को नीचे आकर सर्विक्स पे प्रेशर डालने में हेल्प मिलती है और नॉर्मल लेबर ऑनसेट नेचुरली आसान हो जाता है। लेकिन वॉक ओवरडू नहीं करना चाहिए, आराम भी ज़रूरी है। बॉडी को सुने, वॉकिंग स्लो और स्टेडी रखें जिससे ब्रीदिंग मेंटेन रहे, पेन ना हो और डिजीनेस ना हो। दूसरा बड़ा फैक्टर होता है पोस्चर। लेट प्रेगनेंसी में अक्सर आदत होती है पीछे पलंग के सहारे लेटने की, ज़्यादा टाइम पीठ के बल रहने की, लेकिन इस पोस्चर से बेबी का हेड एंटीरियर पोजीशन में सेटल नहीं होता। अगर आप डेली थोड़ा टाइम फॉरवर्ड लीनिंग मोड में बिताएं, जैसे सिटिंग ऑन बर्थिंग बॉल, टेलरिंग सिटिंग, क्रॉस लेग पोजीशन, बेड पे फॉरवर्ड लीन विथ पिलो सपोर्ट, तो पेल्विक आउटलेट ओपन होता है, बेबी नेचुरली करेक्ट डिलीवरी पोजीशन में आता है जिससे नॉर्मल लेबर इजी होता है। ये पोस्चर्स स्पेशली उन पेशेंट्स को बहुत हेल्पफुल होते हैं जिनके बेबी के हेड हाई रहता है, हेड इंगेज नहीं होता या बेबी पोस्टीरियर पोजीशन में रहता है, जिससे बैक पेन बढ़ता है और लेबर लंबा हो सकता है। अक्सर पेशेंट्स पूछती हैं कि हॉट वाटर से क्या होता है। वार्म बाथ या वार्म कंप्रेस लोअर एब्डोमेन और पेरिनियम के अराउंड ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इससे पेन मैनेजमेंट में हेल्प मिल सकती है और मसल्स रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स मसल्स लेबर में बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन नहाने के दौरान स्लिपरी सरफेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स की। नॉर्मल डिलीवरी में मिरेकल्स काम नहीं करते। ब्रीदिंग और बॉडी कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ब्रीदिंग भी तभी काम करती है जब आप प्रेगनेंसी के लास्ट हफ्तों में ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देती हैं। डीप बेली ब्रीथिंग, स्लो इनहेलेशन एंड स्लो एक्सहेलेशन, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त कंट्रोल्ड ब्रीथ, ये सब सर्विस को रिलैक्स करता है, ऑक्सीजन बेबी तक प्रॉपरली पहुंचाता है और पैनिक कम होता है। लेबर का हाफ लॉस पैनिक से ही होता है, जो कंट्रोल में रहता है वो डिलीवरी ज़्यादा स्मूथ करता है। ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेस किसी भी ट्राइमेस्टर से शुरू की जा सकती है, लेकिन लास्ट वीक में रेगुलर प्रैक्टिस डिलीवरी के टाइम एक्चुअल बेनिफिट देती है। आपने अक्सर सुना होगा कि 9 मंथ में सीढ़ियाँ चढ़ने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। देखिए, साइंटिफिकली सीढ़ियाँ चढ़ने से मसल्स एक्टिव होते हैं, पेल्विक ओपनिंग और एंगल इम्प्रूव होता है। लेकिन हर पेशेंट्स के लिए ये सेफ नहीं होता। जिसको बीपी हाई हो, डिजीनेस हो,
प्लेसेंटा लो हो, ब्लीडिंग हो, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस हो या डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हो, वो बिल्कुल सीढ़ी चढ़ना अवॉइड करें। अगर डॉक्टर ने अलाउ किया हो तो स्लो पेस में लिमिटेड स्टेयर एक नेचुरल पेल्विक एक्सरसाइजेस हो सकती है। गोल है मसल्स एक्टिव रखना, स्टंट करना नहीं। डिलीवरी के टाइम सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है मेंटल स्टेट से। स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनालिन लेबर को स्लो करता है, सर्विस डायलेशन रोक देता है और पेन को इंटेंस फील करवाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में माइंड को काम रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, गाइडेड बर्थ ऑडियोज, विजुअलाइजेशन, ये सब साइंटिफिकली लेबर आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट देते हैं। जो लेडी डिलीवरी के टाइम काम और प्रिपेयर्ड होती है वो पुशिंग, ब्रीदिंग और पेन मैनेजमेंट दोनों बेटर कर लेती है। अब एक बड़ा मिथ क्लियर करते हैं, स्पाइसी खाना और पाइनएप्पल खाने से लेबर ओपन होता है। स्पाइसी फूड का यूट्रस पे कोई डायरेक्ट साइंटिफिक इफेक्ट नहीं होता। हाँ, स्पाइसी से डाइजेशन फास्ट होता है, गट एक्टिव होता है, यूट्रस और गट नर्व्स कनेक्टेड होते हैं तो माइल्ड इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स हो सकता है। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन होता है जो थियोरेटिकली सर्विक्स सॉफ्ट कर सकता है, लेकिन नॉर्मल क्वांटिटी में फूड से उतना इफेक्ट मिलना मुश्किल है। मतलब ये चीज़ें खाने से कोई डेंजर नहीं है, लेकिन गारंटी भी नहीं है कि डिलीवरी एक्टिवेट हो जाएगी। लास्ट वीक में इंटीमेसी अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो बहुत बार ये हेल्पफुल होता है, बिकॉज सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो सर्विक्स सॉफ्टनिंग में नेचुरल सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर डिस्चार्ज में इन्फेक्शन हो, पेन हो, ब्लीडिंग हो, वाटर लीकेज हो, प्लेसेंटा प्रीविया हो, प्री टर्म लेबर का रिस्क हो तो हम इंटीमेसी अवॉइड करने को बोलते हैं। जब अलाउड हो तो ये एक नेचुरल मेथड हो सकता है। बेबी की पोजीशनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर बेबी हेड डाउन एंटीरियर पोजीशन में आ जाए तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हाई हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी लास्ट वीक में भी बेबी हाई रहता है। ये पोस्चर, डेली एक्टिविटीज़, पेल्विक फ्लेक्सिबिलिटी और मसल टेंशन पर डिपेंड करता है। अगर आपके डॉक्टर अलाउ करें तो फॉरवर्ड लीनिंग, हिप ओपनिंग स्ट्रेचेस, डीप स्क्वाट्स, बर्थ बॉल रॉकिंग और जेंटल पेल्विक टिल्ट्स बेबी को करेक्ट अलाइनमेंट में लाने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये सब बिना प्रेशर के, बिना स्ट्रेन के, स्लो कंट्रोल मोशन में करना चाहिए। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ पूछती हैं कि सर्विक्स ओपन क्यों नहीं हो रहा। सर्विक्स सॉफ्ट तब होता है जब बॉडी को सिग्नल मिलता है कि बेबी रेडी है और हार्मोन्स बैलेंस में है। कुछ लेडीज नेचुरली स्लो डायलेट करती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन, गुड स्लीप और एक्टिव लाइफस्टाइल सर्वाइकल रिस्पॉन्स इंप्रूव करते हैं। लेकिन अगर सर्विक्स क्लोज है और बेबी स्ट्रेस में है तो हम इंडक्शन या सी सेक्शन सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल सेफ डिलीवरी है, सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी टारगेट नहीं है। डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल जाना कब है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो लेडीज अगर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन 5 से 10 मिनट फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं, पानी लीक हो गया है, बेबी मूवमेंट कम फील हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है या अनबियरेबल पेन हो रहा है, तब हॉस्पिटल जाना चाहिए। घर में पेन काउंट करने से बॉडी समझ में आती है। आजकल मोबाइल ऐप्स भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन टाइमिंग कैलकुलेट करती हैं, लेकिन काउंटिंग से ज़्यादा अपनी बॉडी को सुनना ज़रूरी है। 9 मंथ में ये डर कॉमन होता है कि पेन कब आएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक हेल्दी बॉडी और काम माइंड पेन को नेचुरल फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेता है। लेबर का इनिशियल फेज स्लो और मैनेजेबल होता है, डिलीवरी का लास्ट स्टेज फास्ट होता है। जो पुशिंग और ब्रीदिंग के टेक्निक लर्न कर लेती हैं, डिलीवरी में अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। डिलीवरी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि पेशेंट अपने कॉन्ट्रैक्शन से डर रही है या उनको एक्सेप्ट कर रही है। ये बात भी ज़रूर समझनी चाहिए कि डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी तभी करते हैं जब मेडिकल कंडीशन अलाउ करती हैं। अगर बीपी हाई हो, ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड हो, बेबी डिस्ट्रेस में हो, कॉर्ड अराउंड नेक टाइट हो, प्लेसेंटा नीचे हो, बेबी पोजीशन उल्टा हो, वाटर लीकेज ज़्यादा हो गया हो, सर्विक्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, तब हम कभी रिस्क नहीं लेते। लेकिन अगर सब पैरामीटर्स परफेक्ट हैं, मदर एक्टिव है, सब प्रॉपरली चल रहा है, बेबी करेक्ट पोजीशन में है, तो हम खुद चाहते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो, क्योंकि मदर का रिकवरी भी फास्ट होता है और बेबी इमीडिएटली मदर के कांटेक्ट में आ जाता है। प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में 2 चीज़ें एक साथ चलती है, प्रिपरेशन और सरेंडर। प्रिपरेशन मतलब बॉडी को डिलीवरी फ्रेंडली बनाना, मूवमेंट, पोस्चर, माइंड रिलैक्सेशन, स्लीप, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस फ्री रूटीन। सरेंडर मतलब जब लेबर स्टार्ट हो जाए तब कंट्रोल बॉडी को दे देना। जितना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस करते हो उतना लेबर पेनफुल लगता है, जितना ज़्यादा आप बॉडी के सिग्नल्स एक्सेप्ट करते हो उतना डिलीवरी नेचुरल फील होती है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। 9 मंथ में हैवी ऑयली फूड डाइजेशन स्लो करता है, एसिडिटी बढ़ाता है, जिससे यूट्रस टाइटनेस भी अनकंफर्टेबल फील होती है। इस फेज में लाइट बैलेंस मील, सिंपल कार्ब्स, गुड प्रोटीन,
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, आयरन एंड कैल्शियम बैलेंस बॉडी को हेल्प करता है। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन से यूट्रस स्पाज्म कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन फॉल्स फील हो सकते हैं और पेशेंट वीक हो सकती है। वाटर, ORS टाइप इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स, कोकोनट वाटर सूप, ये सब हेल्पफुल होते हैं। लेबर के टाइम एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है फटीग। अगर डिलीवरी के टाइम पेशेंट एग्जॉस्टेड हो जाती है तो पुशिंग वीक हो जाती है और डॉक्टर को वैक्यूम या फॉर्सेप्स असिस्ट करना पड़ सकता है। इसीलिए लास्ट वीक से ही स्टेमिना मेंटेन करना हेल्पफुल होता है। थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा स्ट्रेचिंग, लाइट हाउस होल्ड मूवमेंट, प्रॉपर स्लीप, बैलेंस मील, यही स्टेमिना बढ़ाते हैं। ये कोई जिम चैलेंज नहीं होता, ये सिर्फ जेंटल सपोर्ट होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में हैं तो अपने स्पाउस, मदर या केयर टेकर को डिलीवरी एजुकेशन ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन आया हुआ होता है तब पेशेंट को सपोर्टिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जितना पॉजिटिव सपोर्ट उतना बेटर डायलेशन। डिलीवरी एक माइंड बॉडी टीम वर्क होता है, सिर्फ यूट्रस का काम नहीं होता। हर प्रेगनेंसी यूनिक होती है। किसी का 38 वीक में पेन शुरू होता है तो किसी का 40 में भी नहीं होता। किसी का सर्विक्स अर्ली ओपन होता है तो किसी का लास्ट मोमेंट में। किसी का लेबर 5 घंटे में होता है तो किसी का 24 घंटे। ऑनलाइन कंपैरिजन करने से स्ट्रेस ही बढ़ता है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं अपनी प्रेगनेंसी को अपने हिसाब से देखो, अपनी बॉडी की सुनो, अपने रिपोर्ट्स पे ट्रस्ट करो और प्रेशर फ्री रहो। नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बॉडी उसके लिए बनी है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने मूवमेंट को कम कर दिया, स्ट्रेस बढ़ा दिया, पोस्चर वीक कर दिया। इसलिए लास्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा लाइफस्टाइल कॉन्शियस होना हेल्पफुल होता है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस मत करें। इंटरनल चेकअप कराने से सर्विक्स का रियल स्टेटस पता चलता है। अल्ट्रासाउंड से बेबी का ग्रोथ, हेड पोजीशन और फ्लूइड का लेवल पता चलता है। अगर लेबर में पेन स्लो हो रहा है तो कभी कभी हम नेचुरल मेथड से बूस्ट कर देते हैं, जैसे वॉकिंग, पोस्चर चेंज, हाइड्रेशन। अगर उसके बाद भी सर्विक्स रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आर्टिफिशियल इंडक्शन दिया जा सकता है। ये सब सेफ हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स में होता है। और कभी कभी डिस्पाइट 100% एफर्ट स्टिल सी सेक्शन करना पड़ता है और ये फेल्योर नहीं होता, ये लाइफ सेविंग डिसीजन होता है। तो जब प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्ते आए तो अपनी बॉडी को सपोर्ट करें, पैनिक मत करें, ओवर थिंकिंग मत करें। बेबी और बॉडी दोनों इंटेलिजेंट हैं। डिलीवरी एक जर्नी है, इवेंट नहीं। और जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होती हो तब फियर की जगह एक्साइटमेंट होता है। आज नहीं तो कल बेबी मिल ही जाएगा और ये ही पॉजिटिविटी लेबर आउटकम्स को बेस्ट बना देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।